बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्न आदम पसरूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शेर अफजल मरवत की, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। उधर आपने सड़क शाह पोंडो को मारा होगा, हमारे पास जिगरा है, मेरे कौम के पास भी जिगरा है। और इंशाल्लाह पठान जो हैं वो दुश्मनी में दुश्मन की कब्र की हड्डियों की राख को भी नहीं छोड़ते। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ, हमारे एक साथी है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेने साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस है कानून की नज़र में। और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के ज़रिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं। और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िमन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है। उन रिकॉर्डिंग्स में हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज़ डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज़ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत हैं वो इसकी तफ्तीश की इजाज़त दे दें और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरा ख़ानदान, हम हमेशा से अपने कबायली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी तिबी मौत नहीं मरा है। लेकिन सिर्फ ये याद ज़रूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं और जो ऐन आप से मुतबक्की भी हैं इन आलात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी हैं, इख्तियार भी हैं, दौलत भी हैं, इदारे भी हैं और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का,
لیکن ایک بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں دشمنیاں بڑی دور دور تک جاتی ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، یہ دشمنی کی آگ جو ہے بہت سے لوگوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. تھینک یو سو مچ. سر اس کی وجہ کیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے؟ کیوں انہوں نے یہ تو آپ ان سے پوچھیں. ہم نے الزام لگائے ہیں، ایویڈنس ہمارے پاس ہے. کسی کو شک ہے ایف آئی اے کو تفتیش دے دے اور اس کے بعد ایف آئی اے تفتیش کر لے. وہ پیمانے پہ نہیں، اگر ابھی ہم نے شیئر کیا، سارے لوگ جو اس میں سسپیکٹس ہیں وہ شاید پھر اپنی پکڑائی نہیں دیں گے، لیکن ہم تفتیشی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. سر یہ جندال وہی ہے جو سجن جندال نواز شریف کے جی ہاں، وہی جندال صاحب ہے. پاکستان آیا تھا. وہی جندال صاحب ہے. اور ساؤتھ افریقہ سے اس کا کیا کنیکشن؟ ساؤتھ افریقہ میں اور دبئی میں ایک نیٹ ورک ہے، وہ کنٹریکٹ لیتے ہیں، ان کے پاس شوٹرز ہوتے ہیں. دنیا کی اس ریجن کی کسی بھی اس میں یہ آپریشن کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک ان لوگوں کو ہائر کیا ہے. اور صرف یہ بات بھی بتا دوں، رتی برابر خوف جو ہے کسی شوٹر کسی کنٹریکٹ کلر سے نہیں ہے. جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہیں اتنی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سیاست میں تشدد کو انوالو کر رہے ہیں، پہلے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا، لیکن اگر بڑا شوق ہے دشمنی ارن کرنے کا، تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ نے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا، ہمارے پاس جگر ہیں، میرے قوم کے پاس بھی جگر ہیں. اور انشاءاللہ پٹھان جو ہیں وہ دشمنی میں دشمن کی قبر کی ہڈیوں کی راکھ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. شکریہ.